दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई किए होंगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे बैंक से भी लोन ट्राई करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आपके डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से वहां से भी आपको लोन अप्रूव नहीं होता होगा। आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से भी पैसे मांगे होंगे, लेकिन आपको वो भी साफ मुंह पे ही मना कर देते होंगे। इसीलिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा, तो इसी तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। देखो, अगर जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। अदरवाइज अगर आप बोलोगे, वीडियो के लास्ट तक देख लोगे और बोलोगे कि लोन ही अप्रूव नहीं होगा, तो भाई आप ध्यान से देखो और एक बार नहीं दो बार देखो तो ही आपका यहां पे समझ में आएगा कि लोन के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना है। अगर आपका सिविल स्कोर 300 भी है, फिर भी क्या वो तरीका बताऊंगा जिससे कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और ज्यादा है उनका तो अप्रूव होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो को ध्यान से देखना होता है। तो सबसे पहले इस ऐप से लोन लेकर के दिखाऊंगा, उससे पहले इस ऐप का रिव्यू करूं। तो देखो, सबसे पहले इस ऐप की रेटिंग की मैं बात करूं तो 4.4 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक ऐप का 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 मिलियन से सिर्फ ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इस ऐप से मैं बता दूं कि आपको कितना तक का लोन प्रोवाइड होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। और ये ऐप भी देख सकते हो आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है, तो आप यहां से ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, यदि इंडिया से बिलोंग करते हो, सैलरीड पर्सन हो, 18 साल आपका एज है, तो आपका इस ऐप के माध्यम से लोन अप्रूव हो जाता है। देखो, अगर लोन अमाउंट की मैं बात करूं तो 2000 से लेकर के ये ऐप आपको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। यानी कि जिनका सिविल स्कोर कम है उनका कम अमाउंट अप्रूव होगा और जिनका सिविल स्कोर ज्यादा है उनका ज्यादा अमाउंट भी अप्रूव हो सकता है। और प्रोसेसिंग फी 150 रुपया से लेकर के 5000 तक का आपका प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है। और रिपेमेंट करने का समय 70 दिन से लेकर के 12 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 36% से लेकर के 182% तक अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट तक का लोन अप्रूव होगा और इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी कितना वगैरह देना पड़ता है। तो देखो, यदि अगर आपका इस ऐप के थ्रू 50,000 का लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका पर डे का 0.4% आपका लगता है और यहां पे आपको रिपेमेंट करने का समय 180 दिन के लिए मिलता है, तो आपका पीएफ यानी कि पर्सनल प्रोसेसिंग फी 5000 रुपया लगता है और जीएसटी अप्लीकेबल होता है। उसके बाद देखो, अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल अब आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 86,000 रुपया। तो थोड़ा बहुत ज्यादा यहां पे अगर आपका सिविल स्कोर कम होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप आसानी से यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये ऐप के मैं ऐप का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, जिसमें आपका इंस्टेंट अप्रूवल होता है। बस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगेन से आपको साइड में स्क्रॉल कर लेना है, जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है इंस्टेंट आपके अपने लोन को अप्रूव करा करके 10 मिनट के अंदर आप मैंडेट कंप्लीट कर लेते हो तो पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि अगर अब आपको लोन की आवश्यकता है तो जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है। और जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। अगर आप मिरर करते हो, अगर एक भी स्पेलिंग, तो आपका लोन को रिजेक्टेड भी किया जाता है। अदरवाइज अगर आप वीडियो के लास्ट में बोलोगे कि मेरा लोन ही अप्रूव नहीं होला, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सचमुच पैसे की आवश्यकता है, लोन लेना चाहते हो, अगर आपको अर्जेंट है, तो इस वीडियो में जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है आपको आसानी से, और आपका लोन 100% सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और वीडियो के लास्ट में आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले अब आपको देखने के लिए मिल जाता है गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहां से कुछ चीज का परमिशन मांगता है। परमिशन देने के लिए यहां पे आई अग्री वाले बॉक्स पर आपको टिक करके आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब आपसे ये ऐप्स का परमिशन मांगता है और 100%
जो जो चीज़ का आपसे परमिशन मांगेगा, यानी कि जो आपके डेटा का परमिशन मांगेगा, सेफ एंड सिक्योर रखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया ऐप है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर ऐप है। देखो सबसे पहले परमिशन में कॉल लॉग का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कैमरा का, फोन का और भी काफी सारे चीज परमिशन मांगता है। नीचे में स्क्रॉल करोगे तो आपका यहाँ पे लोकेशन का, स्टोरेज का, तो आपका इन सब सारे चीज का परमिशन देने के लिए नीचे में देख सकते हो आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है और आई अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब वेलकम टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, अब आपको इस ऐप के थ्रू लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। अब जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है और मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए, ओटीपी आएगा, तो उसके लिए वेरीफाई किया जाता है आपके अपने मोबाइल नंबर को। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ता है, अलाउ जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा अलाउ परमिशन दे देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आप जो मोबाइल नंबर फिल किए होगे उसी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का यहाँ पे कोड ओटीपी भेजा जाता है, जो कि ऑटोमेटिक आकर के आपका फिल हो जाएगा, या अगर आपके एसएमएस में आता है तो कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अगर आपका एसएमएस नहीं आएगा तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके अगेन से ओटीपी मंगा करके आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ओटीपी फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है और मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी हो चुका है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपसे परमिशन मांगता है। परमिशन लोकेशन का देने के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी आ गया, ओटीपी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है और ये चीज आपको डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल करना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो ये सब सारे चीज को फिल करने में तो दिक्कत आ सकता है। तो पैन कार्ड आपको अपने हाथों में लेकर के देखो, सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनके पास पैन कार्ड होगा, तो पैन कार्ड का पैन नंबर अच्छे तरीके से आपको मैच करके आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। जो आपके पैन कार्ड पे नाम होगा, ये नहीं कि आप घर में बुलाते होंगे कुछ और नाम और पैन कार्ड पे होगा अलग नाम, तो उसको फिल कर दोगे तो रिजेक्टेड कर देगा। तो इसीलिए जो आपके पैन कार्ड पे फुल नेम होगा सेम एट इज वही आपको फिल करना है। और आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर आप अपना डाले थे तो यहाँ पे डाला हुआ है और कुछ इस तरीके से वेरीफाई किया गया है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी डालना है ताकि अगर आपका लोन मिलेगा उस समय आपको कुछ भी अगर भेजना हो लोन से रिलेटेड तो आपके अपने मेल पे भेजा जा सके। उसके लिए आपको अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद अब आपको फिल करना होता है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और डेट आपको फिल कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद अब आपको करेंट एड्रेस का डिटेल फिल करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे जहां भी आप रहते हो वहां का पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद कौन से स्टेट में रहते हो स्टेट का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सैलरी पर्सन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो या खुद का बिजनेस करते हो या स्टूडेंट हो या कोई भी काम नहीं करते हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। बैंक अकाउंट ऐड करना है और 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर आपका कोई भी कारण बस इस ऐप के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है उस पे वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। उस वीडियो को देख करके लोन के लिए अप्लाई करोगे तो 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन अप्रूव हो जाएगा। इस ऐप की मैं बात करूं जिसका नाम है सैलरी नाउ एडवांस लोन एप्लीकेशन। ये भी एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत कम भी है फिर भी आपको छोटे अमाउंट में यहां से लोन करोगे तो लोन अप्रूव हो जाता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।